हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर एसएससी सीजीएल पिनाकल कोचिंग पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज अपना न्यू टॉपिक शुरू होगा। नया टॉपिक कौन सा होगा? एज का, आयु का। और उस एज की टॉपिक की बात करें तो यहाँ रीजनिंग के अंदर जितने क्वेश्चन आए हुए हैं एज के, आयु के, उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे कि टीसीएस ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हालांकि किसी शिफ्ट में पूछता है, किसी में नहीं भी पूछता, बट फिर भी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे के अपन यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपके बोर्ड के ऊपर यहाँ सबको सॉल्व करेंगे। और ये चीज भी देख लेंगे कि एज के अंदर जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं, किस लेवल तक के आते हैं, उनको अपन रीजनिंग में सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। मैथ्स में भी आ जाते हैं एज के क्वेश्चन, रीजनिंग में भी आ जाते हैं एज के क्वेश्चन, कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए एज आपका टॉपिक यहां शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले थोड़ा सा एक चीज के बारे में आप जरूर याद रख लेना। आपसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए आपकी प्रेजेंट में एज, मान ली किसी बच्चे की 20 ईयर है, 20 साल का है, आपकी किसी बच्चे की एज प्रेजेंट में 20 साल है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछता कि आपकी एज 5 ईयर पहले, 5 साल पहले कितनी थी, तो बेटा जब मैं आपसे 5 साल पहले की पूछूंगा तो आप क्या बताओगे? कि आप बोलोगे सर 15 थी, 15 थी। कैसे पता लगाया आपने? कि आपने यहां 20 में से -5 कर दिए, आपकी प्रेजेंट की एज में से माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले की एज पूछी थी आपकी मैंने। ओके, अच्छी बात है। अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि आपकी 5 साल बाद एज कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 25 हो जाएगी ना, तो +5 कर देंगे तो ये 25 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? अगर आपसे कोई आपकी प्रेजेंट एज से आगे की एज के बारे में पूछेगा तो आपको वहां प्लस करोगे, कितने भी साल की बात करेगा। अगर प्रेजेंट एज से पहले की बात करेगा तो आपको वहां माइनस करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रेजेंट की एज है और पहले की एज पूछ रहा है, जो हमारी बीत गई है, जो पास्ट में चला गया, उसको अगर निकालेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। अगर मैं आपसे ये बोलता कि आपकी 5 साल पहले एज मान लीजिए 20 साल थी, ये 5 ईयर अगो, ये 5 साल पहले की बात है भाई। 5 साल पहले, 5 ईयर अगो आपके पास कितनी थी? 20 एज थी। और प्रेजेंट की अगर मैंने पूछी है तो क्या करोगे भाई? 5 साल पहले 20 थी, तो आज कितने के हो? आप कहोगे सर +5 करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो पहले की एज है, प्रेजेंट की एज निकालने के लिए प्लस करना पड़ेगा। और अगर मैं वापस से कहूं कि आपकी अब 5 साल बाद कितनी होगी, तो वापस से +5 करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट की आई थी 25। तो अच्छा, अगर मैंने आपको यह बोला कि आपकी आगे जो है 30 साल एज होगी 5 ईयर बाद, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद आपकी एज 30 साल हो जाएगी। आपकी प्रेजेंट में एज क्या है? आप बोलोगे सर -5 कर दो ना, 25 आ जाएगी। इस चीजों से क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई हमारी प्रेजेंट एज से आगे की पूछता है, यानी कि आने वाली एज की पूछेगा तो प्लस करना है, प्रेजेंट एज से पहले की पूछेगा तो माइनस करना है, या पहले की एज से प्रेजेंट की पूछेगा तो प्लस करना है, और प्रेजेंट की से बाद की पूछेगा तो आपको प्लस करना है। बाद की एज से प्रेजेंट की पूछेगा तो माइनस करना है, प्रेजेंट की एज से पहले की पूछेगा तो भी माइनस करना है। 2-3 बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। रह जाएगी याद? हाँ, चलो याद रह जाएगी तो अच्छी बात है। ये प्लस माइनस को आप विशेष याद रखना। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है। उसने दिया था 5 ईयर अगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ तरुण एंड सौरभ वाज 4:1। इसने क्या बोला कि 5 साल पहले तरुण और सौरभ की जो एज का रेशियो था वो 4:1 था। अब उसने ये बोला है 5 साल पहले की बात कर रहा है। अब बेटा 5 साल पहले की बात कर रहा है, प्रेजेंट की निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सर यहां हमको प्लस करना पड़ेगा। और कितना प्लस करना पड़ेगा? जितने साल की बात कर रहा है वो, 5 ईयर 5 साल की, तो 5 साल की बात कर रहा है, 5 साल प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं कि अगर इनकी 5 साल पहले की एज 4:1 था, अब जब रेशो की बात कर रही है तो मैं जैसे एक्स मान लेता हूं कि ये हमारे पास तरुण हो गया और ये हमारे पास सौरभ हो गया। तो ये सौरभ है, ये तरुण है, और बेटा इसकी एज है 4, इसकी है अपने पास 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इसकी एज मैंने 4x मानी और इसकी मैंने 1x यानी कि x मान लिया? ठीक है, मान लिया ऐसे। अच्छा, ये एज कब की है? आप बोलोगे सर ये तो है हमारे पास 5 साल पहले की। अब बेटा 5 साल पहले की है तो प्रेजेंट की जब एज निकालूंगा तो प्रेजेंट की एज कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर इसमें एक काम कीजिए कि 4x प्लस में 5 कर दीजिए, और जो ये दे रखा है तो इसमें x प्लस में 5 कर दिया। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं तो क्वेश्चन को आप एग्जाम में इतनी मतलब कि ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं करोगे, जल्दी कर दोगे डायरेक्ट, समझने के लिए।
अच्छा, ये प्रेजेंट की एज आ गई है कि सर 4x में +5 कर दिया, x में +5 कर दिया, लेकिन उसने आगे एक लाइन और बोली है कि आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्ष के बाद, ये तो प्रेजेंट की है, वो कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी एज का रेशो 2:1 हो जाएगा। ये प्रेजेंट की हो गई, ये 5 वर्ष पहले की थी। तो बेटा अब मैं आपसे अगर बात करूं कि 5 वर्ष बाद की जो होगी, ये हमारे पास जो फ्यूचर की एज होगी वही 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो 4x + 5 में क्या ऐड करोगे? 5, और ये x + 5 में क्या ऐड कर दोगे कि सर यहां भी 5 ऐड कर देंगे। तो जो ये एज निकल के आई है ये इनकी 5 साल बाद की आ गई, और उनका रेशो भी दे रखा है कि ये 2:1 के बराबर में होगी। ये बात समझ में आई? ये इतना मैंने आपको समझाया पहले और बाद की बात की बात। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधा एग्जाम में सवाल कैसे करोगे कि उनका रेशो का हमें अब पता लगा कि 4:1 था, तो बेटा 4 है, और ये अपने पास सीधा वो रेशो को 1 लिख दो कि 4:1, 4/1। ये कब की बात कर रहा था? ये कर रहा था हमारे पास कब की? 5 साल पहले की। तो बेटा प्रेजेंट की निकालने के लिए हम सीधा कर देंगे +5 + 5, लेकिन 5 साल बाद का दूसरा रेशो दिया गया है, तो बेटा 5 और 5 दोनों को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो सीधा 4x + 10, x + 10 इक्वल में हो जाएगा 2:1, यानी कि 2:1, ये 2/1। समझ में आया मैंने ये क्या कर दिया डायरेक्ट में कि उनकी एज में सीधा 10 प्लस कर दिया। क्यों प्लस किया? क्योंकि जो दूसरा रेशो है वो बेटा 5 साल बाद का दे रखा है। अच्छा, अब आपको क्या करना है? सीधा मल्टीप्लाई करना है सीधा। अब इसको में किसी को दिक्कत आ जाए, किसी बच्चे ने अगर इसको ऐसा लिख दिया ना कि x + 10 और यहां लिख दिया 4x + 10, अब सर अब क्या लिखें? तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये 2:1 में 2:1 में बड़ा कौन सा है कि 2 है, तो बड़ी संख्या के सामने बड़ा लिखना, छोटी के नीचे सामने छोटा रखना। अब इसको 1/2 कर देना, एक ही बात है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा आपने यहां जैसे इसको ऐसे लिखा, आप जिसको सोल्व करेंगे, जब दोनों साइन यहां सेम सेम होते हैं तो सेम सेम का मतलब डायरेक्ट मतलब कि हाथों में ही कैलकुलेशन कर सकते हो कि 4x को मल्टीप्लाई 1 से किया 4x आया, 2 को x के किया 2x आया, सीधा माइनस कर दो 4x - 2x, आप कहोगे सर 2x बचा। इक्वल में आपने 10 को मल्टीप्लाई 2 से किया 20 हो गया, 10 × 1 10 हो गया, 20 - 10 करोगे तो 10 हो जाएगा, तो 2x इक्वल में 10 हो गया। x की जब वैल्यू निकालोगे तो 10/2 हो जाएगा, और ये कितना आएगा? 5 आएगा। ये x की वैल्यू 5 आई है, लेकिन उसने क्या बोला था कि सौरभ की प्रेजेंट में एज बताइए। सौरभ ये था प्रेजेंट में एज हमारे पास कितनी थी? x + 5, x की वैल्यू कितनी आई है? तो आप बोलोगे सर 5 आई है, तो 5 + 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 हमारे पास दिया हुआ है किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, कितना सा टाइम लगेगा? 20 से 25 सेकंड का टाइम लगेगा कि आपको हमारे पास ऐसे सीधा कर लेंगे, और एक्सप्लेन करके किया है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, कि हमारे पास जितने भी सवाल हैं सबको अपन ऐसे मान के कर सकते हैं। ये समझ में आया? कोई दिक्कत है, कोई इश्यू है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे सेकंड वाले में आ जाइए। इसने क्या लिखा हुआ है कि 7 ईयर फ्रॉम नाउ अनामिका विल बी एज ओल्ड एज मलानी वाज 4 ईयर अगो। क्या बोल रहा है ये कि आज से, प्रेजेंट की बात कर रहा है ये, आज से 7 साल बाद बेटा जो प्रेजेंट में एज है किसी की, मान लीजिए प्रेजेंट में जो एज है उससे 7 साल बाद का मतलब +7, 7 साल बाद अनामिका की एज उतनी ही होगी। अनामिका एक लड़की, उसकी एज उतनी ही होगी आज से 7 साल बाद। आज जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 7 साल बाद अनामिका की एज उतनी ही होगी जितनी की मालिनी की 4 साल पहले थी। जितनी मालिनी की 4 साल पहले एज थी उसकी 7 साल बाद उतनी होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लीजिए मेरी 4 साल पहले एज, मान लो मैंने कहा कि 20 वर्ष थी, और मेरी प्रेजेंट में कितनी है? आप कहोगे सर 24। 7 साल बाद कितनी होगी? तो आप कहोगे सर इसमें +7 कर दो 31। टोटल कितने प्लस हो गए? आप कहोगे सर 11 साल हो गए। ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, आपने पास जो है हमारे पास इस अनामिका की एज की बात कर रहा है, मालिनी की 4 साल जो पहले थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसकी एज मान लेते हैं बेटा। सबसे पहले एज मानेंगे किसकी? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, अनामिका की। और अनामिका की एज प्रेजेंट की मानो। प्रेजेंट की एज जो है वो अनामिका की हमने मानी है कि जो अनामिका है इसकी प्रेजेंट की एज मान लीजिए x है। समझ में अब आएगा आपको? प्रेजेंट की एज x हो गई, किसकी? अनामिका की। अच्छा, आज से 7 साल बाद अनामिका की एज उतनी होगी जितनी की मालिनी की 4 साल पहले थी। अब बेटा मालिनी की 4 साल पहले थी, तो आपको पता है कि जब मालिनी की 4 साल पहले थी तो प्रेजेंट में लाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो मालिनी की एज क्या होगी? जब अनामिका की x है तो मालिनी की एज क्या होगी? आप कहोगे सर x
प्लस में कितना 7 और प्लस में कितना 4। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला कि आज से 7 साल बाद अनामिका की एज उतनी ही होगी जितनी कि मालिनी की 4 साल पहले थी। तो इस चीज को समझ लेना अच्छे से। तो बेटा मालिनी की क्या होगी, क्योंकि अनामिका की तो प्रेजेंट में एक्स है और वो उससे कितने साल बड़ी है, 11 साल बड़ी है। कौन? मालिनी। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस में 7 प्लस में 4 यानी कि एक्स प्लस में 11 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां हमारे पास हो जाएगा किसकी, एक्स प्लस 11 हो जाएगी हमारे पास, वो किसकी है, मलानी की एज है। आगे क्या बोला है, एक श्रीनिधि है और उसका जन्म तो प्रेजेंट से यानी कि आज से 2 साल पहले ही हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए, तो श्रीनिधि की एज कितनी हो गई, 2 साल। अरे जिसका जन्म ही 2 साल पहले हुआ है तो उसकी एज 2 साल हो गई। ये चीज हमारे समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट है कि अब से 10 साल बाद अनामिका, मालिनी और श्रीनिधि, इन तीनों की एज जो है, उनका जो एवरेज है वो 33 साल होगा, 33। अब तीनों की एज 10 साल की बात कर रखा है बेटा, वो है ना। तो आप 10 ईयर की बात कर रहा है, 10 वर्षों बाद एवरेज। तो बेटा 10 वर्ष, ये लाइन लिखने की नहीं लेकिन लिख रहा हूं, 10 वर्ष बाद एवरेज होगी उसकी 33। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में आपको क्या करना है, तो बेटा ये हो जाएगा 33 माइनस में 10 बराबर में कितना, 23, 23 साल। ये 23 एवरेज आया है उन तीनों का। अब तीनों का एवरेज आया तो टोटल एज बताना मुझे कितनी होगी। आप कहोगे सर टोटल जो एज है तीनों की वो हो जाएगी 23 इंटू 3। 3 कहां से आया, क्योंकि 3 बंदे थे, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आ जाएगा। ये 69 टोटल एज आई है बेटा तीनों की। अब क्या एज थी, क्या मान रखी थी आपने कहा था सर हमने मानी थी उनकी, एक की एक्स प्लस में 11 और एक की 2, ये 2। ये तो एज मानी थी और इक्वल में टोटल दी हुई है 69। और बेटा ये हो जाएगा 2x और बराबर में 11 और 2 13 उधर जाएंगे तो ये 58 बचेगा, 58 माइनस कर देंगे जब इधर जाके। x की जब वैल्यू निकालोगे, हमारे पास x की वैल्यू निकालोगे तो आप कहोगे सर 58 को डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो ये 56 आ जाएगा, 56। और x हमने किसकी मानी थी, अनामिका की, और अनामिका के प्रेजेंट में एज x मानी थी और x की वैल्यू आ गई 56 यानी सॉरी 28। अरे यार 58 को भाग देंगे 2 से तो 56 थोड़ी आएगा, कितना आएगा 28। और x है 58 नहीं सॉरी, ये माइनस अपने गलत किया, क्या था 13 था। तो ये हो जाएगा अपने पास 2x और बराबर में आएगा 56 और x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 56 डिवाइड बाई 2 आएगी तो ये हो जाएगा 28, 28 हो, क्योंकि 13 घटाना है ना, 13 11 थोड़ी ना घटाना है, 13 घटाना है। और 13 जब माइनस करेंगे 56 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 28 आ जाएगा। और ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी में, ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन को समझना था कि हमारे पास क्या हुआ था, अनामिका की एज x मान ली थी, मलानी की x प्लस में 11 कहां से ही पता लग गया, श्रीनिधि 2 साल की थी, ये चीज हमें लिखने की भी नीड नहीं थी, सीधा था 10 साल बाद का दे रखा था। प्रेजेंट का निकालेंगे, -10 करेंगे 23 मल्टीप्लाई 3 69, x की वैल्यू निकाली, दैट्स ऑल, बस इतनी सी बात थी। आंसर आपके सामने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमारे पास दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। एक दे रखा है कि गौतम की जो प्रेजेंट की एज है, गौतम की जो वर्तमान की आयु है, उसके फादर के, उसके पिता की 15 वर्ष पहले की आयु के 20% के बराबर है ना, 20% के बराबर है। और गौरव जो है गौतम का भाई है, उसकी जो प्रेजेंट की एज है बेटा, उसके फादर की 10 साल पहले की एज का 60% है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए कि उसके फादर की बात करें तो बेटा पिताजी की अपन एज मान लेते हैं, प्रेजेंट की कितनी, एक्स मान लिया हमने, मान लिया उसकी एक्स थी। अब बेटा उसकी एक्स कब थी, प्रेजेंट की वैल्यू, प्रेजेंट की एज क्या बोला उसने, 15 ईयर अगो, 15 साल पहले। अभी मैंने आपको बताया था जब प्रेजेंट में एज आपकी दे रखी है, पहले की एज पूछिए तो क्या करोगे, माइनस करोगे। कितना माइनस करोगे, कि जितना इसने दिया हुआ है। हमारे पास है x माइनस 15, 15 साल पहले, तो बेटा x माइनस 15। क्या बोला उसने, गौतम की जो एज थी उसके फादर 15 साल पहले की आयु के 20% के बराबर। तो ये तो एज आई है 15 साल पहले की, किसकी, उसके फादर की। उसके फादर का 20%, तो इसके फादर का 20% का मतलब है मल्टीप्लाई में 20% यहां लिख देंगे, फादर का 20% हो गया, ठीक है। आगे लिखा होगा इसका भाई जो है ना गौरव, ये हमारे पास है गौरव जो है, उसकी जो एज है अपने पिता के 10 साल पहले की 60% के बराबर है। तो बेटा यहां x, उसके 10 साल पहले मतलब x माइनस 10 और उसका 60%, तो ये हो गया 60%, ठीक है। ये जो एज आई है ये हमारे पास आई है किसकी, तो बेटा ये आई है हमारे पास गौतम की। और ये जो एज आई है ये हमारे पास किसकी आई है, ये आई है अपने पास गौरव की। दोनों, ये गौतम है बेटा और ये गौरव की एज आई है।
अच्छा, अब आपको क्या बोल रहा है कि यदि गौतम की जो वर्तमान प्रेजेंट में जो एज है और गौरव की जो प्रेजेंट में एज है, इनका सम, इनका जो योग है वो 31 है, मतलब कि इन दोनों का योग करें तो 31 आएगा। इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले यहां चेक करें कि ये हमारे पास आ गया x माइनस के 15, इसका 20% इंटू में मैंने 20 अपोन में शो कर दिया, प्लस में यहां हमारे पास लिखा हुआ है कि x है, ये माइनस के 10 है, और इसके अगर मल्टीप्लाई में अपन कितना 60 अपोन में 100, और इन दोनों का सम करें तो ये 31 आ जाता है, 31 आ जाता है। जो कट रहा है वो काट दो, 20 से काट दिया, 20 से कम 20, 20 5 105 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 3 6, 2 5 10 5 5 आ गया। इसमें देखोगे तो सीधा बचेगा, ये देखो एलसीएम ले लिया 5 आ गया, और ये हमारे पास x माइनस के 15 है ही, प्लस में 3x, ये 3x माइनस के कितने 30 हो जाएगा, बराबर में 31, 31 को 5 से गुना कर देना, कितना आएगा 5 5 15 155, ये हो जाएगा 4x, तो बेटा 4x माइनस के कितने 45 बराबर में 155, और x 4x में जब निकालोगे तो इसको प्लस में उधर करोगे तो प्लस हो जाएंगे 200, और x की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता है कि 200 डिवाइड बाई 4, और ये हो जाएगा 50। x किसकी मानी थी, फादर की, तो बेटा पिताजी की पूछिए प्रेजेंट में एज, और वो 50 आ रही है, 50 साल, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। समझ में आया कैसे हुआ कि उसके पिताजी की एज हमने प्रेजेंट में x मानी, गौतम की जो थी उसके 15 साल पहले का 20% के बराबर थी, गौरव के 10 साल पहले के 60% के बराबर थी, उन दोनों का सम दे रखा है 31, और हमने इसमें से x की वैल्यू निकाल ली है, तो ये आ गया 50, और x ही मानी थी उसकी, तो 50 साल आ जाएगी। 3 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, चौथा। चौथे सवाल में अपने पास दिया हुआ है क्या कि राहुल की जो उम्र है, जो एज है, वो अमर की 3 गुना है बेटा, राहुल की। इसको अलग से याद रखना कि जो राहुल है उसकी एज अमर की 3 गुना हो गई। 3 साल पहले अमर जो है, 3 साल पहले अंबर, अंबर एक अलग नाम है, ये अंबर बेटा ये अलग है, अमर अलग है, राहुल अलग है, 3 नाम है। अंबर की उम्र राहुल से आधी थी, अब से 4 साल बाद राहुल 43 साल यानी कि 43 साल का हो जाएगा। आपको यह पता है कि जब राहुल की 4 साल बाद है 43 साल, तो राहुल की प्रेजेंट में एज कितनी होगी। आपके पास यहां राहुल है, राहुल की जो प्रेजेंट में एज है, तो प्रेजेंट में एज आपको पता लगेगी सर ये 43 माइनस 4, तो सीधा मैं लिख रहा हूं 39 आ गया। अच्छा, किसकी आई है, राहुल की, प्रेजेंट की एज आई है। राहुल की उम्र अमर की 3 गुनी है। अब बेटा अमर की 3 गुनी थी, तो अगर मैं अमर की एज निकालूंगा तो अमर की एज 39 अपोन में 3 यानी कि 13 आ जाएगा, 13। क्यों? क्योंकि अमर की एज है, राहुल की एज अमर की 3 गुनी है, राहुल की 39 है, तो अमर की तो उससे 1/3 होगी, तो ये 3 का भाग दे दिया। अच्छा, ये एज आ गई राहुल की 39, अमर की आ गई 13। आगे क्या बोला उसने कि 3 साल पहले, तो हमारे पास 3 साल पहले राहुल की जो एज थी, 3 साल पहले अंबर की जो एज थी वो राहुल से आधी थी बेटा। अच्छा, 3 साल पहले की बात कर रहा है। 3 साल पहले का मतलब है राहुल की 3 साल पहले कितनी एज थी भाई साहब? आप कहोगे सर 3 साल 3 वर्ष पहले राहुल की जो एज थी, ये हो गया 3 साल पहले राहुल की एज थी हमारे पास 39 माइनस में 3 यानी कि 36, और उससे आधी थी। अब आधी किसकी? अंबर की बेटा। अब अंबर की जब एज निकालेंगे हम, तो ये आधी हो जाएगी 36/2 यानी कि 18 साल। ये 18 साल किसकी आई है? अंबर की एज आई है। कब की आई है? ये 3 साल पहले की आई है। अब पूछा क्या है कि बताइए कि अमर और अंबर की प्रेजेंट में एज क्या है बेटा। तो अमर की तो हमारे पास दे रखी है 13 है, लेकिन अंबर की प्रेजेंट में निकालेंगे तो बेटा अंबर की 3 साल पहले जब हमारे पास थी कितनी 18, तो प्रेजेंट में आ जाएगी 18 प्लस में 3 यानी कि 21, तो ये 13 और 21 हो जाएगा। और बेटा 13 और 21 दिया हुआ है किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ने जो जो बोला है वो साफ से देख लीजिए कि राहुल की एज अमर की 3 गुनी थी, अलग से रखा इसको याद। 3 साल पहले अमर की एज जो उम्र से आधी थी, अब ये जो लाइन थी कि अब से 4 साल बाद राहुल की एज 43 हो जाएगी। प्रेजेंट में एज हमने निकाल ली, राहुल की 39 आई है। अमर की निकाल ली कि वो 1/3 था, तो 3 का भाग दे दिया। 3 वर्ष पहले राहुल की एज 36 की, राहुल की एज का आधा था अंबर, 3 साल पहले की बात है वो 18 साल थी। कब? 3 साल पहले। किसकी एज? अंबर की एज। और अंबर की प्रेजेंट में आ जाएगी 18 प्लस में 3 21। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 4 के बाद कितना 5।
अब पांचवें सवाल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, पांचवें में दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2015 को अमित और स्वर्णा की एज का जो सम है वो 61 था। ठीक है, अब सुनो भाई, एक हमारे पास अमित है, एक स्वर्णा है, तो बेटा प्लस में ये हमारे पास स्वर्णा हो गया, तो ये स्वर्णा ये है, और इनकी एज का सम, तो बेटा ये प्लस करके और मैंने यहां लिख दिया 61, दोनों का एज दे रखा है। फिर आगे ये भी दे रखा है कि अमित और स्वर्णा से 3 वर्ष छोटा है, मतलब कि डिफरेंस, एज का डिफरेंस दे रखा है 3 ईयर का। तो क्या मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं कि ये अमित हो गया माइनस में ये एस यू हो गया बराबर में कितना 3। ठीक है, अच्छा अब तीनों का मतलब दोनों का डिफरेंस भी दे रखा है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि इनको माइनस कर लीजिए, मतलब कि एस से एस कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास अमित बचा, लेकिन कितने अमित बचे, 2 अमित बचे, ये 2am हो गया बराबर में 61 और प्लस का 3 है, तो ये जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 64, और जब एक अमित की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास 64 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना 32 हो गया इतना। अच्छा पूछा क्या इसने कि हमारे पास इसने पूछा है बताइए 1 जनवरी 2010 को सुवर्णा की एज कितनी थी। अब सुवर्णा की एज पूछ रहा है बेटा ये कि वो कितनी थी। आपको पता लगा कि ये हमारे पास तो 32 आ गया, लेकिन ये कब की बात आई है, ये सर आई है 2015 की वैल्यू, 2015 के हिसाब से। उसने पूछी कब की है, 2010 की पूछी है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, 5 साल माइनस करना पड़ेगा, किस में से, 32 में से, तो -5 करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, 27 ईयर और 27 साल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आया क्या हुआ कि सर ये जो चीजें दी गई थी ना वो दी गई थी 2015 में, दोनों का सम 61 था, दोनों का अंतर 3 था। अब जब अलग अलग एज निकाले तो बेटा हमारे पास अमित की एज आ गई 32, लेकिन वो 2015 की एज आई है। सुवर्णा की जो थी वो भी हमारे पास यहां पर आ गई, लेकिन यहां हमारे पास क्या हुआ बेटा, उसने कहा कि बताइए प्रेजेंट में सुवर्णा की एज कितनी आएगी, तो प्रेजेंट में निकालेंगे। अच्छा प्रेजेंट में निकालेंगे तो 32 - 5 कर देंगे तो 27 आ जाएगा। समझ में आया, 27 किस में दिया गया है, सी में दिया गया है। अमित है जो स्वर्णा से 3 वर्ष छोटा था, ये आपने कर लिया, तो ये 2015 की बात है और अब ये हमारे पास हो जाएगी, तो ये 27 साल आ गई। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे पास आया कि सर 10 वर्ष पहले, है ना, 10 ईयर अगो, 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु का 3.5 गुना मतलब थी। आपको पता है कि 10 साल पहले की बात कर रहा है। सबसे पहले बात करें कि ये 10 ईयर पहले की बात कर रहा है, तो 10 ईयर पहले की बात करोगे तो हमारे पास एक फादर है और एक हमारे पास सन हो गया। ठीक है, अच्छा पिता की आयु जो थी वो हमारे पास क्या थी बेटा, यहां मैं -10 कर लेता हूं क्योंकि ये 10 साल पहले की बात है, यहां प्रेजेंट आएगा और ये प्लस में 10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 साल बाद की भी दे रखी है। अच्छा 3.5 गुना थी, 3 दूनी 6 और एक 7 बटे में 2 हो गया। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पे कि फादर की तो 7 हो गया और ये सन की हो गई 2, 7:2 हो गया। ये कब की बात है बेटा, ये है 10 साल पहले की। प्रेजेंट का भी नहीं निकाल रहे। आगे उसने क्या बोला हुआ कि अब से 10 साल जो बाद है ना, फादर पिता की आयु वो अपने पुत्र से 2 से 1/4 हो जाएगी, तो 4 दूनी 8 एक 9/4 हो गया। इसका मतलब कि 10 साल बाद 9 रेशो और ये 4 हो जाएगा। आपको पता है 7 और 2 में 5 का अंतर है, 9 और 4 में भी 5 का 5 का डिफरेंस है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, एक चीज समझे ना आप, उसने 10 साल पहले रेशो था 7:2, 10 साल बाद हो गया 9:4। उसने क्या पूछा है कि प्रेजेंट में इन दोनों की एज का सम क्या होगा, योग क्या होगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो कैसे, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। अगर 10 साल पहले की एज मानोगे, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने इसकी मान ली 70-70 और ये हो गया हमारे पास 20-20। अगर 10 साल बाद की मानोगे तो ये 90 हो गया, ये हमारे पास 40-40 हो गया। प्रेजेंट की एज निकालनी है तो इससे एज निकालोगे तो माइनस करोगे या प्लस करोगे, तो सर प्लस करना पड़ेगा, 70 में 10 प्लस करना पड़ेगा प्रेजेंट निकालने के लिए, तो ये 80 हो जाएगा। 20 में प्लस 10 करना पड़ेगा तो ये 30 हो जाएगा। या यहां से चलते तो पीछे के लिए -10 करते, वही बात आती। ये प्रेजेंट में एज फादर की 80 आ गई है, सन की 30 आ गई, दोनों का सम करेंगे तो बेटा 110 आ जाएगा। और 110 हमारे पास दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इनका दोनों का सम कर देंगे। जो आपको ये भिन्न दी है फ्रैक्शन जो दी गई है, उनको सबसे पहले अपन ऐसे रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो आराम से आंसर निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। 6 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7। 7 में क्या बोला है
कि 7 में ये बोला है कि अस्मा और उसके जो दादाजी है, ग्रैंडफादर है, उनकी एज का जो सम है वो 80 वर्ष दे रखा है, 80। तो यहां सबसे पहले आप लिखोगे कि हमारे पास एक अस्मा हो गया, एक उसका ग्रैंडफादर हो गया, और उन दोनों की एज का सम है 80, 80। आगे क्या बोला है कि आज से 10 साल बाद, तो 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर, तो 10 साल बाद अस्मा की जो एज है दादा की एज का 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी बेटा, 1/4। अच्छा, आपको पता है कि यहां हमारे पास जैसे दादाजी की हो गई है, आपने माना कि सर इन दोनों का सम 80, 80 हो गया, 10 साल बाद की एज जो उसकी 1/4 होगी, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कि जैसे मान लीजिए दोनों की एज हमारे पास 80, 80 दे रखी है, ठीक है। एक तरफ मैंने मान लो ये अस्मा की, तो अस्मा की हो गई x, और जो उसके दादाजी हैं तो उसकी हो जाएगी हमारे पास कितना, 80 माइनस में x, तो 80 माइनस x हो गया। अब 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो 10 साल बाद में इसकी तो हो जाएगी कितनी, x प्लस में 10, ठीक है, और उसकी हो जाएगी 80 माइनस एक्स प्लस में 10, यानी कि क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स मान लेते हैं। अच्छा, उसके बाद दोनों का 1/4 हो जाएगा, दादा की उसकी कह रहा है कि ये 1/4 हो जाएगा बेटा। तो आपको पता है 90 90 हो जाएगी, तो ऐसे कर सकता हूं 80 है, ये 90, 10 साल बाद इसकी 90 माइनस में एक्स, ये होगी। ओके, अब दोनों को मैं अगर इक्वल करता हूं बराबर में, तो बेटा इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कि उसकी 1/4 है, किसकी, ये एज 1/4 है इस वाले एज की। अब इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई 4 से करना पड़ेगा, तो बेटा 4x प्लस में कितना हो गया 40, बराबर में क्या है 90 माइनस में x। x को इधर लाएंगे तो आप बोलोगे सर 5x आएगा, और बराबर में इधर जाएंगे तो 50 आ जाएगा 50, और x की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। एक्स हमने क्या माना था, आशमा माना था प्रेजेंट की एज, और उसने यही बोला है कि उसकी प्रेजेंट में एज कितनी होगी, तो 10 ईयर आ जाएगी, 10 साल आ जाएगी। समझ में आया कि हमने दोनों की एज का सम 80 जो मान रखा था, आसमा की एज एक्स मानी थी, दादा की 80 माइनस एक्स मान ली है। उसके बाद आपने देखा कि हमारे पास जो है ये 1/4 हो जाती, तो बेटा 1/4 हो जाती किसकी, ये 90 माइनस एक्स की, एक्स प्लस जो 10 है ये 1/4 है। इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए 4 से छोटी वाली को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखो ये रहा, अगला सवाल दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 की ए बी से जो है 25 ईयर 25 वर्ष छोटा है बेटा, 15 वर्ष बाद बी की एज सी की आयु से दुगनी हो जाएगी, बी की प्रेजेंट में एज जो है सी की प्रेजेंट की एज के 3 गुना है। ऐसे ऐसे चीजें इसमें दी हुई है। इसे पूरी लाइन जब पढ़ोगे तो हमारे पास ये दिया हुआ है क्या कि ए बी से 25 वर्ष छोटा है, ठीक बात है। 15 वर्ष बाद बी की आयु सी की एज से दुगनी हो जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज यहां क्या दिया हुआ है कि जो बी की एज है ना, तो बेटा बी की जो प्रेजेंट की एज है वो सी की एज की कितनी है, 3 गुनी है बेटा। किससे, सी से। किसकी, बी की। तो आप इसको ही ले लीजिए कि हमारे पास एक बी हो गया, एक सी हो गया। बी की जो एज है वो सी की एज की क्या है, 3 गुनी है। किसकी, सी की एज की है, तो बेटा यहां सी का एक्स मान लीजिए, तो बी का कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि ये 3 गुना है। उसके बाद आगे क्या बोला है उसने कि हमारे पास ये 15 ईयर 15 साल बाद बी की एज सी की एज की दुगनी होगी। अब ये तो प्रेजेंट की है, 15 साल की बात करेगा तो ये 3x प्लस में 15 हो गया, और वो दे रखा है हमारे पास, ये हो जाएगा कितना, दुगनी, यानी कि x, और प्लस में कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया। दुगनी का मतलब है 2/1 हो जाएगा, ये बोलो 2/1 हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालोगे तो ये हमारे पास 2x हो गया, 3x हो गया, तो 1x बचा, और 15 दूनी 30 हो गया, 15 कम 15 तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। x की वैल्यू आ गई 15। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये c की एज तो आ जाएगी 15, और इसकी आ जाएगी 15 या 45, और a जो है उसने पहले ही दिया हुआ था कि a b से 25 साल छोटा है। तो बेटा जब 25 साल छोटा है तो ये हो जाएगी a की हमारे पास कितनी, 45 माइनस 25 करेंगे तो 20 हो जाएगी। और किसकी पूछिए तो a की प्रेजेंट में आयु बताई, तो बेटा प्रेजेंट में a की कितनी आ जाएगी, 20 साल आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था कि बी की प्रेजेंट की एज सी की प्रेजेंट की एज की 3 गुनी है। तो बेटा यहां बी की और सी की मानी हमने कि सी की x है तो बी की 3x हो गई है, लेकिन 15 साल बाद की बात कर रहा था वो, तो बेटा 15 साल का मतलब है 3x में प्लस 15 हो गया, x प्लस 15 हो गया, और 3 गुनी की बात कर रहा था, है ना। अच्छा सॉरी, कितनी की बात कर रहा था कि बी की आयु 2 गुनी की, 2 गुनी की, तो हमने 2/1 कर दिया। x की वैल्यू 15 निकाल ली 15, और x हमारे पास सी की प्रेजेंट में 15 आ गई है, b की 45 आ गई है, और a जो है वो b से कितना 25 साल छोटा था जो यहां लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास 45 माइनस में 25 करेंगे तो 20 आ जाएगा। समझ में आया। 8वां नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कौन सा, 9वां।
आपको यहां ऐसा लिया हुआ है कि चार्वी और वैष्णवी की जो प्रेजेंट की एज है वो 4:5 दे रखा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सर एक की 4 है तो दूसरे की 5 हो गई, या 4/5 लिख सकते हैं, 4x/5x लिख सकते हैं। अच्छा, ये चारवी और वैष्णवी की बात है, तो ये चारवी हो गई है और ये वैष्णवी हो गई है। यूवी का चारवी से 2 साल बड़ी है लेकिन वैष्णवी से 5 साल छोटी है। अब ये चीज जो दी हुई है इसको अपन को सीधा सीधा यहां से ऐसे लिखना है। यहां आपके पास चारवी 4 हो गया, वैष्णवी 5 हो गया। सबसे पहले आप देखोगे कि हमारे पास 4:1 हो गया। एक यूवी का जो है चारवी से 2 साल बड़ी है, तो बेटा मैं यूवी का को अगर यहां लिखूं और उसने कहा कि चारवी से, तो ये चारवी हो गई, इससे तो ये 2 साल बड़ी है, तो मैंने कहा +2 हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा वैष्णवी से 5 साल छोटी है, तो ये हमारे पास आ गया कि -5 आ गया। आपको ये पता है कि दोनों का रेशो 4:5 दे रखा है। इनसे ये 2 साल बड़ी है और इनसे ये 5 साल छोटी है। एक से बड़ी है, एक से छोटी है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 + 1 माइनस है, और 1 + 1 माइनस में अंतर में क्या हो जाएगा, दोनों का सम कर देंगे, और दोनों का सम करेंगे तो 5 + 2 आप कहोगे कि सर 7 हो गया, 7 हो गया। अब इनमें दोनों में डिफरेंस बताओ, इन दोनों में अंतर तो 7 का आया, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का आया। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो 1 की वैल्यू है बेटा, 1 की वैल्यू 7 के बराबर है, तो यहां 1 की वैल्यू हमारे पास 7 के बराबर आ गई है। और उसने किसका पूछा है, वैष्णवी का पूछा है, तो वैष्णवी जब 1 की वैल्यू 7 है और वैष्णवी की 5 है, तो बेटा 5 इंटू में सीधा कर दो 7, तो 5 × 7 = 35 आ जाएगी, 35, और 35 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो सीधा आंसर निकाल लेना। क्या किया, ये चारवी वैष्णवी 4:5 दे रखा है, उससे 2 साल बड़ी, उससे 5 साल छोटी है, दोनों का सम कर दिया, यानी कि अंतर निकालना है। सम कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 7, और 1 की वैल्यू, ये क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का, इन दोनों में अंतर कितने का है, 7 का। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास 10वें नंबर क्वेश्चन में देखोगे कि 3 ईयर अगो, 3 साल पहले रवीश की जो एज थी कैलाश की एज के बीच का डिफरेंस 18 वर्ष था। आज से 3 साल बाद रवीश और इनकी एज जो है से कैलाश की से 3 गुनी हो जाएगी, तो आपको रवीश की प्रेजेंट में एज बतानी है। सबसे पहले देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले जो चीजें दी गई है हमारे पास, देखो ये पता है हमको कंफर्म कि आज से 3 साल बाद, बेटा आज है जो, उससे 3 साल बाद की अगर अपन बात करेंगे तो आपको पता है 3 वर्ष बाद की जो एज दे रखी है वो क्या है कि 3 वर्ष बाद से 3 साल बाद रवीश की जो एज है, तो यहां रवीश हो गया और एक कैलाश हो गया। 3 साल बाद की बात कर रहा है कि रवीश की एज कैलाश से 3 गुनी हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी एक्स, तो बेटा इसकी कितनी हो जाएगी, 3x। वो कब की बात है, 3 साल बाद की। प्रेजेंट में आओगे तो 3x माइनस क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। और एक इसने ये दे रखा था कि प्रेजेंट से 3 साल पहले। अब बेटा आपको पता लग गया कि किसी की एज 3 साल बाद की दे रखी है, और फिर अब 3 साल पहले की निकालनी है प्रेजेंट से, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, और 6 माइनस करना पड़ जाएगा। तो 6 माइनस करेंगे तो ये बेटा 3x, क्या करेंगे कि सर 3x माइनस के 6, और ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस के 6। ये जो एज आई है वो 3 साल पहले की एज आ गई है। और प्रेजेंट की अगर आपको रखनी थी तो प्रेजेंट की एज आपके पास ये हो जाती हमारे पास कि 3x माइनस के x इसकी होती, और यहां x माइनस 3 इसकी होती, सॉरी ये 3 हो जाएगी, 3x माइनस 3 और x माइनस 3। अब इन दोनों की बोला है कि बेटा 3 साल पहले जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस था, मतलब अंतर का मतलब माइनस, और वो कितने का था, 18 का था। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये तो 3x रहेंगे, ये माइनस के x रहेंगे, तो कितने x बचेंगे, 2x बचेंगे। ये प्लस के 6 हो जाएंगे, ये माइनस के 6 से यहां कैंसिल हो जाएंगे, और 2x बराबर में 18 हो गया। बेटा x की वैल्यू जब निकालेंगे 18 डिवाइड बाई 2, तो ये 9 आएगा, 9 आएगा। और हमसे क्या पूछा उसने कि रवीश की एज पूछे प्रेजेंट की, और बेटा प्रेजेंट की एज रवीश की कितनी थी, 3x माइनस 3 थी। तो यहां 3 इंटू में 9 कर देंगे, -3, 9 × 27, 27 माइनस 3 करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24, और 24 हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन ने जैसे बोला है बस वैसे कर दीजिए कि आज से आपने देखा कि 3 साल बाद जो है रवीश और कैलाश की एज 3 गुनी हो जाएगी, तो बेटा ये एज 3x और x रही। प्रेजेंट की हो गई, माइनस कर दिया, और पहले की पूछ रहा है माइनस कर दिया, दोनों के बीच में डिफरेंस था, जो बोला है बस वैसा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन नंबर 11वें में हमारे पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखोगे इसमें हमारे पास क्या दिया गया कि एक पिता है, एक फादर है, उसकी प्रेजेंट में जो एज है, वर्तमान में एज उसके बड़े पुत्र की एज की 3 गुनी है। अब मैंने अगर मान लीजिए, अगर उसके फादर की एज मैंने वर्तमान की मानी, जो फादर है उसकी एज मान लीजिए मैंने x की, पापा जो उसके x एज के हैं,
4 ईयर 4 वर्ष बाद पिता की जो एज है उसके छोटे पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी, लेकिन उसने एक ये लाइन बोली थी कि पिता की जो वर्तमान की एज है उसके बड़े बेटे है जो उसकी 3 गुनी होगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब फादर की अगर मैंने एक्स मानी है तो उसका जो बेटा है, सन है, जो छोटे वाला बेटा है, तो बेटा मैं यहां लिख रहा हूं कि ये छोटे वाला जो बेटा है, छोटा ये हो गया, छोटे पुत्र को मान लेते हैं अपन सन, और ये भी कौन सा एस, छोटे वाला एस। ये एस हमारे पास कितना है, इस एस से 3 गुनी एक्स, तो इसका मतलब इसकी छोटे वाले सन की हो जाएगी एक्स बाय 3, ये हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि उसकी 3 गुनी थी तो ये 1/3 हो जाएगा। 4 साल बाद की बात कर रहा है बेटा, 4 साल बाद का मतलब ये हो जाएगा कि फादर की तो हो जाएगी 4 साल बाद, तो 4 साल बाद की बात करें तो ये 4 ईयर, तो 4 साल बाद बेटा पिता की हो जाएगी कितनी, एक्स प्लस में 4, क्योंकि 4 साल बाद की बात की है, ठीक है। 4 साल बाद पिता की एज जो उसके छोटे पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। अब इसका मतलब ये 4 गुनी है, तो बेटा जो है ना, वो बड़ा वाला बेटा जो है वो उसकी हो जाएगी एक्स प्लस में 4 अपॉन में 4, क्योंकि उसका 1/4 होगा। अब ये तो हो गई 4 साल बाद बेटा, लेकिन प्रेजेंट में अगर एस की वैल्यू निकालोगे, एस की एज निकालोगे पीएस की, तो ये क्या होगा, एक्स प्लस में 4 अपॉन में 4, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, -4, क्योंकि 4 साल बाद की बात की थी, प्रेजेंट में निकाल लिया। फिर है, यदि बड़े और छोटे बच्चे की आयु एज के बीच में डिफरेंस 6 साल का है बेटा, अब ये जो एज है वो छोटे वाले बेटे की है, ये वाली जो एज है ये बड़े वाले बेटे की है। इन दोनों में डिफरेंस दे रखा है, और वो भी कितने साल का दे रखा है, 6 साल का। तो सबसे पहले देखेंगे तो x/3 हो गया, और ये हो गया हमारे पास x प्लस में 4, और ये माइनस के 4 हो गया, अपोन में क्या हो गया 4, और बीच में डिफरेंस है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और जब इसको माइनस करेंगे और आगे अब इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास दिया हुआ है कि ये अपने पास ऐसे इक्वेशन बनी है, तो सबसे पहले आप एलसीएम ये ले लोगे, 12 हो गया, 3 चौक 12, तो ये हमारे पास 4x आ जाएगा, माइनस में 4 तिया 12 3x आ जाएगा, प्लस में 4 तिया 12 3 चौक 12 12 हो जाएगा, और माइनस के क्या हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, क्योंकि 4 तिया 12 और ये हमारे पास सॉरी 12 चौके 48, तो 48 आ गए, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे, 4x में से 1x जाएंगे तो ये 3x जाएंगे, 1x बचेगा, और ये माइनस के तो x माइनस 36 होगा, और x की वैल्यू बराबर में करेंगे तो 36 आ जाएगी। x माना किसको था, फादर को, इसका मतलब फादर की जो एज है वो 36 आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो इसको अपन ऐसे समझ के सॉल्व कर सकते हैं। 11 के बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, 12-12। इसमें क्या बोला है कि रमेश की वर्तमान आयु उसकी पत्नी वाइफ संगीता की प्रेजेंट आयु से 7 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष बाद रमेश की जो एज है उसके पुत्र मयंक की आयु की 3 गुनी होगी। यदि मयंक की प्रेजेंट में एज 10 साल है तो संगीता की वर्तमान एज क्या होगी। बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसने क्या बोला है, सबसे पहले बोला उसने कि यहां जो चीज फिक्स है उसको निकालो, कि यहां मयंक की प्रेजेंट में एज दे रखी 10। तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे पास ये मयंक है, इस मयंक की जो एज दे रखी है, मयंक की एज बेटा सबसे पहले दे रखी है 10, 10 साल, ये प्रेजेंट की है। उसने क्या बोला है कि 6 साल बाद जो है रमेश की एज जो उसके पुत्र उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी। अब ये तो मयंक की प्रेजेंट में है, तो बेटा अगर मयंक की प्रेजेंट में तो मयंक की 6 साल बाद क्या होगी, 6 ईयर है ना, 6 साल बाद का मतलब है 10 + 6 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। और इसके फादर यानी फादर कौन है, रमेश, तो बेटा रमेश की जो एज है उस रमेश की एज इसका 3 गुना है, तो 16 × 3 करेंगे तो 16 × 48 आ जाएगा, रमेश की एज आ गई। लेकिन ये 6 साल बाद की थी, तो रमेश की जो प्रेजेंट में एज है, तो रमेश की प्रेजेंट में एज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 48 माइनस में कितना, 48 माइनस में 6, आप बोलोगे सर 42, 42, इतना समझ में आया। और हमसे ये बोला है कि उसकी पत्नी संगीता से उसकी 7 साल ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो रमेश की वाइफ है जिसका नाम है संगीता, और ये संगीता 7 साल ज्यादा छोटी है, तो 42 - 7 कर दो ना इसकी एज निकालने के लिए, तो 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो किसकी पूछी थी, संगीता की, तो बेटा संगीता की पूछी है तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ये हमारे पास बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में कि हमारे पास सबसे पहले देखे कि क्या हो रहा था बेटा, ये चेक कर लिया हमने। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। अगला सवाल है, इसमें कुछ नहीं था, बेसिक सा सवाल था, जैसा जैसा पूछा था वो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा, 13, 13वां बेसिक सा क्वेश्चन है। लैंग्वेज क्या है, सबसे पहले देखोगे कि उसने ये बोला आलेख्य का जन्म उनकी मां की शादी के साल बाद हुआ, ठीक है। अब वो उसकी मां से 2 वर्ष बड़े हैं, वो भी ठीक बात है। आलेख्य का जन्म 6 वर्ष बाद 6 वर्ष की हुई थी, ठीक है। 25 वर्ष बड़े हैं किससे,
अपनी बेटी से। अब बेटा वो चाहे वो कितने भी साल के हो जाए, हमेशा वो 25-25 साल बड़े ही रहेंगे। तो आप लोग क्या करोगे कि अगर मैं आपसे ये बात करूं कि जो उसके फादर हैं, उसके फादर की एज हमेशा उससे 25 साल ज्यादा ही रहेगी, तो फादर की 25 हो गई। जो उसकी मदर है बेटा, मदर की एज कितनी होगी, 2 साल छोटी है तो 23 हो जाएगी। अब उसने कहा कि मदर की एज 23 तब है जब वो अलेख्या पैदा हुई थी, लेकिन अलेख्या पैदा कब हुई कि शादी के 1 साल बाद। इसका मतलब है कि उनकी जो शादी है वो शादी कब हुई होगी, आपको पता है 1 साल बाद हुई है, तो 23 - 1 तो यानी कि 22, तो 22 आ जाएगा शादी, क्योंकि शादी के 1 साल बाद अलेख्या जन्म हुआ। जब अलेख्या का जन्म हुआ जब उसकी मम्मी 23 साल की थी। अब 1 साल पहले शादी हुई है तो -1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 22 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें विजय अमित से 8 साल छोटा है और विजय और अमित की जो एज का जो समय वो 42 है। सबसे पहले आपने देखा कि विजय अमित से 8 साल छोटा है। किससे, अमित से। कौन, विजय। इसका मतलब a - v बराबर में आ गया 8। उसके बाद अमित और विजय का सम दे रखा है, तो ये अमित हो गया और प्लस में v हो गया, और इसमें दे रखा है हमारे पास कितना, 42। आपको पता है v से v कैंसिल हो गया तो 2a हो जाएगा, और 2a की वैल्यू आ जाएगी 50 50, और a की जब वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी 50। लिख देता हूं सीधा, 50 डिवाइड बाई 2 यानी कि 25 साल। आपको पता है कि इस अमित की आई है 25 साल, लेकिन उसने विजय की पूछी है, तो आप क्या करोगे कि हमारे पास आपको पता है कि जो विजय है अमित से 8 साल छोटा है, तो 25 माइनस में 8 कर दो तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 एज आ जाएगी किसकी, विजय की। हमारे पास जो दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उसने क्या बोला, पुत्र के जन्म के समय पिता की जो एज है, आयु है, पुत्र की वर्तमान एज के समान थी। यदि पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले 15 वर्ष थी तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। इसको सुनना भाई, क्या बोला है उसने, बेटे के जन्म के समय पुत्र की वर्तमान एज आयु के वर्तमान आयु के समान थी। ठीक है भाई। यदि पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले 15 वर्ष थी, आपको बताया कि 5 वर्ष पहले 15 वर्ष थी, तो प्रेजेंट में उसकी एज कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 20 साल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या बोला कि जब बेटे के जन्म के, तो आप ये चीज हमेशा याद रखना यहां पे क्या, कि उसने ये चीज, जैसे अपने बच्चे आपन बोल देते हैं या अपने पिताजी बोल देते हैं कि बेटा ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, जिस दिन तू पैदा हुआ था मैं तेरी जितनी उम्र का था। इसका मतलब क्या हो गया, आपको अगर पिता की उम्र दे रखी है, बेटे की निकालनी तो हाफ करना है, और बेटे की एज दे रखी है पिता की निकालनी तो डबल करना है। बस इतना से याद रखो कि पुत्र के जन्म के समय पिता की एज पुत्र की वर्तमान आयु, प्रेजेंट आयु के समान थी। कहते हैं ना कि जब तू पैदा हुआ था तो मैं तेरी उम्र का जितना था। अगर उसने बोला 5 साल पहले बेटे की उम्र 15 वर्ष थी, तो वर्तमान में क्या है, तो प्रेजेंट में बेटे की तो कितनी है, तो बेटा प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में, यहां मैं लिख देता हूं प्रेजेंट में, वर्तमान में जो उसका सन है, सन की जो एज दे रखी है वो हमारे पास दे रखी है कितनी, 20। और अगर फादर की प्रेजेंट की एज निकालनी है ना, तो आप एक काम करना, 20 का डबल कर देना, तो बेटा 20 दूनी 40 हो जाएगी। फिक्स है, सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास ये पिता की एज दे रखी होती तो बेटे की निकालनी होती तो हाफ कर देते, आधा कर देते। 15 के बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 16 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 16 में दिया हुआ है कि अंकित अपने पिता से 30 साल छोटा है। 4 वर्ष बाद अंकित की बहन की आयु अपने पिता की आयु से आधी होगी। अंकित और उसकी बहन की वर्तमान आयु के योग दे रखा है 67 वर्ष दे रखा है। चलिए इसको देखते हैं बेटा। सबसे पहले इसने क्या बोला है कि जो हमारे पास अंकित दिया हुआ है ना, ये अंकित अपने पिता से 30 वर्ष छोटा है। अच्छा, अगर आपके पास ये हमारे पास ये दे दिया कि अंकित अपने पिता से 30 वर्ष छोटा है, तो मैं आपको ये मान लूं कि जो ये अंकित हो गया, अगर अंकित में मैं प्लस में 30 ऐड कर देता हूं तो बराबर में फादर आ जाता है। भाई अंकित अपने पापा से 30 वर्ष छोटा हो गया, अंकित में प्लस 30 कर दें तो फादर आ जाएगा, बराबर इक्वल, दोनों के सेम हो गई। ठीक है। 4 ईयर, 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अंकित की एक बहन है जो सिस्टर है, वो अपने पिता की आयु से क्या है, आधी होगी। बेटा 4 साल बाद की बात कर रहा है। अब ये अगर मुझे ये फादर है यहाँ पे और ये फादर आधी होगी, फादर की एज से इसकी आधी होगी, बराबर करना है, इक्वल करना है, तो वो दुगना करना पड़ेगा। सिस्टर को मैंने एस मान लिया, ठीक है, सिस्टर को मैंने एस मान लिया तो ये दुगना हो गया। लेकिन 4 साल बाद की बात कर रहा है तो प्लस में 4 और कर दीजिए, तो ये लो प्लस 4 कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2s हो गए, a हो गया, दोनों में से माइनस कर देंगे। मतलब कि ऐसे अगर मैं करूं कि 2s माइनस a इक्वल में कितना हो जाएगा, 26, 26 हो गया, बात खत्म है। नेक्स्ट में क्या हुआ है कि अंकित और उसकी बहन दोनों का सम दे रखा है एज का 67, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहां जो s है और प्लस में आपके पास क्या हो गया a,
और इन दोनों का सम दे रखा है कितना 67। अब यहां इसको सॉल्व करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है कि 3s बचेगा और यहां हमारे पास 7 6 13 हो गया, 6 2 8 93 हो गया। s की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपने पास 31 आ जाएगा, तो ये s हो गया और s की वैल्यू हो गई हमारे पास 31 काटने के बाद। अंकित के पिता की प्रेजेंट में एज निकालनी है, तो बेटा प्रेजेंट में जब एज निकालोगे तो हमारे पास पता है कि s की वैल्यू आ गई, तो s को इसमें ऐड कर दीजिए, 2 इंटू एस कितना 31 और 31 और दूनी 62 हो जाएंगे 62, ये तो हो गया। अच्छा, लेकिन ये बोल रहा था कि 4 साल बाद की बात हुई है। अब बेटा 62 तो हो गया हमारे पास, यहां पे हमको दिखाई दे रहा है सबको कि 62 हो गया, लेकिन प्लस में 4 और करना है ना, तो ये 62 में प्लस में 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 66 66, क्योंकि इस वाले इक्वेशन में वैल्यू को अगर अपन रखेंगे तो हमारे पास इसकी एज आ जाएगी, किसकी, उसके फादर की। ठीक है, जैसे उसने बोला था हम वैसे कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद 17 की बात करते हैं, 17 वाला नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में आप देखोगे कि सर रोहित जो है वो अपने बेटे अपने पुत्र जो है उसके ऋषभ की आयु का 3 गुना है। तो सबसे पहले यहां क्या करोगे, ये हमारे पास रोहित हो गया और ये हो गया उसका सन, उसका बेटा, उससे 3 गुना है तो आपको सब इसकी अगर x है तो बेटा इसकी कितनी हो जाएगी 3x, 3 गुना हो जाएगा ये। उसके बाद उसने कहा कि 5 साल पहले वह ऋषभ से 4 गुना बड़ा था। अब बेटा 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल पहले का मतलब है कि यहां क्या करोगे कि 3x माइनस 5 करेंगे, और यह क्या करोगे x माइनस 5 कितना गुना था 4 गुना, 4 गुना। तो क्या करोगे 4/1, तो ये हो गया 4/1। सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, और जब यहां x की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता है 3 का 1 से गुना करोगे 3x हो गया, इसका 4x हो गया, तो कितना x बचा 1x। 5 एकम 5 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू आ गई 15, निकाल लिया आराम से। पूछा क्या इसने, उसने पूछा है कि बताइए रोहित जो है उसकी प्रेजेंट में एज क्या है। तो रोहित ये रहा, प्रेजेंट की एज बात कर रहा है, तो 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 15, तो बेटा 15 या 45 हो जाएगा 45, और 45 हमारे पास दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे 17 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा 18 18। इस 18 वाले क्वेश्चन में देखोगे 18 वाले में तो हमारे पास दिया गया है क्या कि विशाल और अदिति की प्रेजेंट की जो एज है उनका सम दे रखा है 105। तो ये हमारे पास हो गया कौन, विशाल, प्लस में ये हो गई अदिति, इनका सम दे रखा है 105 105। उसने कहा कि अगर अदिति विशाल से 25 साल छोटी है, डिफरेंस और दे रखा है, और ये अगर अदिति विशाल से छोटी है बेटा, तो यहां हो गया विशाल माइनस ये अदिति जो आपके पास दे रखा है, इक्वल में कितना 25 25 साल का गैप है। जब इसको सॉल्व करोगे अदिति से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेटा बचेगा 2v बराबर में आपके पास कितना हो गया 130 130। v की वैल्यू निकालोगे तो 130 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। पूछा क्या है उसने हमसे पूछा है तो अदिति से 7 साल बड़ा है। अच्छा, प्रीतम की वर्तमान, हमारे पास यहां एक ये बोला है कि प्रीतम की प्रेजेंट एज क्या होगी जो अदिति से क्या है 7 साल बड़ा है। अब मुझे एक बात बताइए, इस v की v मतलब विशाल की आ गई, अदिति की निकालनी है। आपको पता है कि अदिति जो है विशाल से 25 साल छोटी है, विशाल से 25 साल छोटी, इसका मतलब है कि 65। अदिति की जब एज निकालोगे तो 65 माइनस में 25 कर दो, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, क्योंकि जो अदिति है विशाल से छोटी है, विशाल की एज 65 है, तो बेटा उसकी कितनी आ जाएगी 40, 40 हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट उसने क्या बोला कि प्रीतम की एज निकालनी जो अदिति से क्या है, अदिति से वो बेटा 7 साल अपने पास यहां पर बड़ा है। अब 7 साल बड़ा है, इसका मतलब है कि 40, और ये किसकी प्रीतम की निकालनी है, तो बेटा 40 प्लस में 7, ये 40 प्लस में 7 ये हो जाएगा 47, और 47 एज हमारे पास दी हुई है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये राइट हो जाएगा। समझ में कैसे हुआ कि सबसे पहले हमारे पास जैसा दिया गया था उनकी आयु का सम दे रखा था, उसके बाद उनको बीच में डिफरेंस दे रखा था, डिफरेंस निकाल लिया, सम निकाल के एक की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद दूसरे में रख देनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19वां, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा, और आप इसको देखोगे कि यहां जो है कि द टोटल ऑफ द एज ऑफ 4 पर्सन, 4 व्यक्ति है, उनकी कुल एज 86 है। अच्छा, 4 की एज दे रखी है, उनका सम दे रखा है टोटल 86 86 है। 4 साल पहले उनकी औसत उम्र क्या थी, तो बेटा 4 साल की बात कर रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, जब टोटल एज 86 है, 86 से 4 बंदों की, और 4 साल पहले 4 का मतलब है कि माइनस करना पड़ेगा 16 16। क्यों,
क्योंकि एक आदमी की 4 साल घटेगी तो 4 आदमी की टोटल 60, 16 साल घटेगी 16, तो यहां जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 70, 70 बचेगा, ठीक है 70। उसने ये बोला है कि उनके जो एज का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो बेटा एवरेज जब अपन निकालेंगे तो एवरेज का मतलब है कि 70 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 17.5 आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा। और 17.5 हमारे पास दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20वें सवाल की आप बात करोगे तो इसने कहा कि 5 साल पहले आरव की मां की जो एज है उसकी उम्र की 3 गुना थी। अब 5 साल पहले की बात कर रहा है, कौन है, आरव। तो ये हो गया हमारे पास आरव, और ये इधर हो गई उसकी कौन सी मां, तो बेटा ये आरव और ये इसकी मदर हो गई है। 3 गुनी थी, इसका मतलब ये x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 5 साल बाद, ये है बेटा 5 साल पहले की बात है, प्रेजेंट में आओगे तो 3x प्लस 5 होगा, लेकिन उसमें यह बोला है कि 5 साल बाद वह आरव की दुगनी हो जाएगी। एक तो प्रेजेंट से पहले की दे रखी थी, प्रेजेंट के निकालने के लिए +5 करना पड़ेगा, और 5 साल बाद निकालने के लिए भी +5 करना पड़ेगा, तो +5 कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अपन यहां सीधा कर सकते हैं, और सीधा क्या करोगे कि सर ये 3x प्लस में 10 अपोन में x प्लस में 10, ये हो गया। और उसके बाद क्या बोला है कि दुगना था, तो बेटा यहां पर 2/1 हो जाएगा, 2/1। आपको पता है 3 को 1 से गुना किया 3x, 2x हो गया और 1x बचा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 10 दूनी 20 हो गया, 10 एकम 10, 10 बचेगा, तो x की वैल्यू 10 आ गई, 10 आ गई। आपको बोला है कि आरव कितने साल का है, इसका मतलब प्रेजेंट की एज निकालनी है। और प्रेजेंट की एज आरव की कैसे निकालोगे, प्रेजेंट की एज, और वो भी किसकी, आरव की। तो बेटा प्रेजेंट की एज ऐसे निकालेंगे, प्रेजेंट की एज होगी x प्लस में 5, इसका मतलब है कि 10 प्लस में 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15, 15, और 15 हमारे पास दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, कैसा था, सिंपल सा था, कर लिया हमने। 20 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21, 21वें सवाल में बात करोगे कि मां, बेटी और बेटी की कुल एज 96 है। इसमें हमारे पास 3 बंदे दिए गए हैं, ठीक है। 3 अपने पास कौन हो गया, एक तो हो गई है मदर, एक हो गया है सन, और एक हो गया है डॉटर। इनकी टोटल एज है 96, ठीक है। इन तीनों की कुल उम्र जो है 5 साल बाद कितनी होगी। आपको पता है कि 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो तीनों की 5-5 बढ़ जाएगी। तो तीनों की जब 5-5 बढ़ेगी, 5 से 15 हो जाएगी, दोनों का सम कर देना, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6 और 5 11, 9 10 111 हो जाएगी, 111। और 111 अपने पास किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ये बी हमारा पास राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अब 21 के बाद बेटा 22, 22वें सवाल में क्या दे रखा है कि ऋषभ 10 साल का है, ठीक है। जो चीज दे रखी है उसको लिख दो, पता नहीं कहां काम आ जाए। ये ऋषभ है और ये हमारे पास 10 ईयर का हो गया, उसकी माँ उससे 20 साल बड़ी है। अब मुझे एक बात बताओ, ऋषभ है जो 10 साल का है और उसकी जो मदर है वो 20 साल बड़ी है, इसका मतलब हमेशा 20 साल बड़ी रहेगी। तो ये कितने की है, 30 साल की है फिलहाल, जब 20 साल बड़ी है तो प्रेजेंट में। और वह उसके पिता से 6 साल छोटी है, तो बताओ उसके पिता की एज क्या है। आपको ये पता है कि बेटा जब ये मदर है जो ये 30 साल की किसी से 6 साल छोटी है, तो उसके फादर की एज क्या होगी। तो बेटा क्या करोगे, 30 प्लस में 6 कर देना, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 36, 36, और 36 अपने पास दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23, 23वां। 4 दोस्त ए बी सी डी, उनका सम दे रखा है 70, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी, इन चारों का सम दे दिया 70, 70। इन चारों दोस्तों की उम्र का योग 5 साल बाद क्या होगा। अब आपको 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो इन चारों को 5 5 5 करना पड़ेगा। अब 5 के कितने हो गए, 20 हो गए, तो बेटा यहाँ 20 को ऐड कर दीजिए। तो ऐड जब करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90, ठीक है। और 90 हमारे पास दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे अगला 23 के बाद 24, 24। उसने क्या बोला कि अरुण आज अपना जो है बर्थडे मना रहा है, ठीक है। वे अपने अगले जन्मदिन पर खुद की 12 साल पहले की उम्र का दुगना हो जाएगा। अरुण आज कितने साल का है। इसको अपन ऑप्शन से उठा के भी बहुत जल्दी से अपन कर सकते हैं। उसने क्या बोला कि आज वो जन्मदिन मना रहा है और अपने अगले जन्मदिन पर खुद की 12 साल पहले की एज का दुगना हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आज जन्मदिन मना रहा है वो बर्थडे, ठीक है, ये टुडे हो गया, ये आज जन्मदिन मनाया, और उसने क्या बोला अगले जन्मदिन पर खुद की 12 साल पहले, अगले जन्मदिन की बात कर रहा है वो, खुद की 12 साल पहले की उम्र का दुगना होगा। तो आज कितने साल का है। अगर ऑप्शन नंबर 1 उठाओ,
अगर बेटा आज वो 27 साल का है, ठीक है, अगले जन्मदिन पर कितने साल का होगा? 28 साल का होगा। इससे 12 साल पहले जाओगे तो कितने हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। क्या उसका दुगना है क्या? है भाई, नहीं है, इसका मतलब इसको छोड़ दीजिए। बी को चेक कर लो, 24 साल, अगली बार कितना होगा? 25 साल, 25 में से 12 घटाओ 13। अब क्या इसका दुगना है क्या? बिल्कुल नहीं है। आज वो 25 साल का है, कल वो मतलब अगले साल कितने होगा? 26 साल का। 26 उसने क्या बोला कि 12 साल पहले। अब बेटा यहां 12 साल पहले का मतलब दुगना हो रहा है क्या? 12 साल पहले वो अपने पास 6 और 6 14 का था, इसका मतलब ये भी नहीं। 26 साल का मानो। अगर वो 26 है, अगली बार वो कितने का होगा? 27 का होगा। अब 27 का होगा, उसमें कहा कि 12 साल पहले। अब बेटा जब 12 साल पहले की बात करेगा तो हमारे पास इसमें भी नहीं होगा। तो मतलब जैसे एक सी को दोबारा चेक करें, ऑप्शन से कि आज वो 25 साल का है, अगले साल वो कितने का होगा? 26 साल का। अब 25 से पहले 12 साल पहले की बात कर रहे हैं वो, और 25 से 12 साल पहले का मतलब है कितने साल का होगा? 13 साल का। तो 13 का डबल है, बिल्कुल सर 13 का डबल है। इसका मतलब कौन सा सही है? सी सही है। देखो कैसे हुआ कि आज वो 25 साल का है, अगले साल वो 26 साल का होगा। आज से 12 साल पहले उसने यही बोला है कि वे अपने जन्म पर अगले जन्मदिन पर खुद की 12 साल पहले की एज का दुगना होगा। ठीक है, तो ये अपन इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 25 एक्स और वाई, एक्स है जो वाई से 5 साल बड़ा है बेटा, तो यहां पर हमारे पास हो गया, और एक्स और वाई की वर्तमान एज का सम 33 साल दे रखा है, तो एक्स प्लस में वाई हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया? 33, 33 हो गया। उसने क्या बोला? एक्स वाई से 5 साल बड़ा है, तो ये एक्स माइनस वाई इक्वल में कितना हो गया? 5। दोनों को ये कैंसिल हो गया, तो ये 2x बराबर में कितना हो गया? 38, और x बराबर कितना हो जाएगा? 19। x मतलब x की वैल्यू 19 आ गई है। ओके, आगे y की जो उम्र है वो 7 साल बाद क्या होगी? सबसे पहले तो ये कि इसमें टोटल कितना था? 33। अच्छा 33 था, y की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ये टोटल हमारे पास 33 आया, जिसमें से x की वैल्यू दे रखी है 19, तो y की वैल्यू आ जाएगी 33 माइनस में 19, और एक कितना हो जाएगा? 10 और 3 13, और एक 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो बेटा y की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, उसने कहा कि 7 साल बाद क्या होगी, तो इसमें प्लस में 7 कर दीजिए, और प्लस में 7 करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 जो अपने पास किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ये हमारे पास राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा? 25, 25 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन है 26 से यानी कि 26 से, वो अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अगले सवाल की।